अध्याय 9 और श्लोक 4 और 5। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरम्। भूतभृन्न च भूतात्मा भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ। जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, जो नहीं दिख रहा है वो भी मैं हूँ। और अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त भाव से जो कुछ छिपा हुआ है, जो तुम्हें दिख रहा है और जो छिपा हुआ है वह मैं हूँ। और मूर्ति रूप में जो दिख रहा है वह भी मैं हूँ। जो प्रकृति मुझसे परे नहीं है, जो सब कुछ हमको दिखता है, जो जीव जगत, चट्टान, पत्थर, जल, वायु, मनुष्य, जो कुछ दिख रहा है वह सब कुछ मूर्त रूप में तुम्हारे सामने मैं मौजूद हूँ। और जो कुछ अव्यक्त है, जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, वह इस सब को धारण किए हुए इस रूप में, सब निराकार ब्रह्म के रूप में मैं सदा सर्वदा सब कुछ मैं ही हूँ। मया तत्मिदं, जो सूत रूप में वस्त्र के अंदर मैं मौजूद हूँ। अब तुम ले लो, यह कपड़ा ले लो, इसको पकड़ लो और इसमें क्या है? सूत ही सूत है। तो यह क्या है? यह मैं ही मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। वसुदेव सर्वम, जैसे हमने 7वें अध्याय में देखा था कि सब कुछ जो है वह वासुदेव ही है, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आत्मे वेदम सर्वम, ब्रह्मे वेदम सर्वम। तो क्या है? ये ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये आत्मा ही आत्मा है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो दिख रहा है वह भी ब्रह्म, जो नहीं दिख रहा है वह भी ब्रह्म। तो यदि तुम्हें कपड़ा दिखाई दे रहा है तो वह भी मैं हूँ। यदि तुम्हें सूत दिखाई दे रहा है तो वह भी मैं हूँ। यदि तुम्हें उसका रंग दिखाई दे रहा है तो वह भी मैं हूँ। यदि तुम उसका आभास हो रहा है तो वह भी मैं हूँ। और उसको यदि तुम काट दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, तो वह भी मैं हूँ। तुम उसको जला दो तो वह भी मैं हूँ। जो राख बन जाएगी वह भी मैं हूँ। उसे तुम जल में मिला दो, वह भी मैं हूँ। उस जल को तुम भाप बना दो, वह भी मैं हूँ। बादल बन जाएगा, वह भी मैं हूँ। आकाश में चला जाएगा तो वह भी मैं हूँ। तो सभी रूपों में मुझके, मेरे अलावा और कुछ है नहीं। भगवान कह रहे हैं कि जैसे भी तुम सोचो, तुम्हारे विचार जो है वह भी मैं हूँ। तुम्हारा जो कारण शरीर है वह भी मैं हूँ। तुम जो करते हो, जो सोचते हो कि मेरे सामने ये ऑप्शन है, मैं ये करूँ या वह करूँ, तो यह कौन देता है? यह भी मैं देता हूँ। और उसको कौन, क्या तुम चूज करते हो, वह भी मैं ही तुम्हें बताता हूँ कि यह चूज करो। तुम्हारे कर्मों का नियंता भी मैं ही हूँ। भोज्य भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ और भोजयिता भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ है नहीं। तो भगवान चुप कर रहते हैं। भगवान बाहर भीतर एक समान। कैसे करूं तुम्हारा ध्यान? जल तरंग लौ सब एक समान। कैसे रहते हैं भगवान? मनुष्य के रूप में, पुष्प के रूप में भगवान रहते हैं, जो हरि के हृदय के हार समान बन जाता है। लेकिन गलती करता है इंसान और टूटकर बिखर जाता है धूल समान। फिर क्या करते हैं? हरि उसको पुनः उठा करके पुष्प में गूंथ देते हैं और अपने गले की माला बनाकर पहन देते हैं। कैसे? सूत्रे मणि गणा एक। कैसे? जैसे सूत्र में मणियां पिरोई है, उस तरह से भगवान सूत्र रूप में मौजूद हैं इस सब संपूर्ण सृष्टि के अंदर। जो एक सत्ता है वह उसी परमात्मा की है। तो ऐसा नहीं है कि वह केवल हिडन ही हिडन है, अव्यक्त ही अव्यक्त नहीं। जो व्यक्त है वह भी वही है। चतुश्लोकी भागवत में बहुत सुंदर बताया भगवान ने। अहमेवाहम, भगवान कहते हैं मैं ही मैं हूँ।
मेरे अतिरिक्त और कुछ है नहीं। जो ये सृष्टि है जो बनी, इसके पहले मैं ही था, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं। और सृष्टि जब बन गई तब भी मैं हूँ, और जब ये मिट जाती है प्रलय काल में, तो जो कुछ बच जाता है वह भी मैं हूँ। और इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। दृश्य जगत में, अदृश्य जगत में केवल मैं ही हूँ। जो दिखाई देती है वह क्या है कि जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब यदि लहरों में सैकड़ों प्रतिबिंब बिखर जाए तब क्या है, एक चंद्रमा सैकड़ों दिखाई देने लगता है। यह क्या है? यह माया। यह किसकी जनी हुई है? यह भी मेरी ही है। वह माया भी मैं हूँ जो एक को अनेक कर देती है, और वह ज्ञान भी मैं हूँ जो अनेक को समेट करके एक के रूप में भाषित हो जाता है, वह भी मैं ही हूँ। जल सागर के रूप में जल जो है वह मैं ही मैं हूँ, और उसमें जो उठने वाली तरंगे हैं वह भी मैं हूँ। उन तरंगों से जो बूंदें उछल के बिखरती हैं वह भी मैं हूँ, और पुनः जो उसके अंदर मिल जाती है वह भी मैं ही हूँ। और इसके होने का जो संपूर्ण क्रिया भाव है वह भी मैं हूँ। तो मया तत्विदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इस भगवान की वीणा बज रही है। एक ततम का एक अर्थ ततम, जो तार वाले वाद्य होते हैं उनको भी ततम कहते हैं। तो खंडनानंद जी सरस्वती बहुत सुंदर इसका भाव बताते हैं कि जो भगवान की वीणा बज रही है वो है ये सब के सब। तो भगवान कहते हैं कि मेरी वीणा बज रही है, और लो ये सृष्टि उत्पन्न हो गई कि मैंने वीणा बजाई। कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बांसुरी बजाई और सब पूरी सृष्टि बन गई। और जब उन्होंने बांसुरी बजाना बंद किया तब क्या, जो ध्यान में लीन थे वो उन्हीं के अंदर समा गए। तो ये सब क्या है? ये भगवान की वीणा बज रही है, उनकी बांसुरी बज रही है। तो ये एक सुंदर भाव रूप इसका वर्णन है। मया तत्विदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यदि हम सागर के रूप में देखें भगवान को, तो यह सागर, संपूर्ण सागर भगवान है। और इसमें उठने वाली तरंगे, लहरें क्या है? उसको हम मान ले कि ये प्रकृति है, कि हमको अनेक दिखाई देता है। हमको तो नहीं दिखता कि ये एक कैसे है। तो जैसे तरंगे अलग अलग दिखाई देती है, कोई ऊंची है, कोई नीची है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई तेज चल रही है, कोई धीरे चल रही है, कोई बीच में समाप्त हो जा रही है, कोई किनारे तक आ रही है। उसी तरह मनुष्य और ये प्रकृति और असंख्य बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे पेड़ों के पत्ते अनंत, लेकिन पुनः कहाँ जाके मिलती है? वापस उसी सागर के अंदर। तो वैसे ही मया तत्विदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु उपस्थिता। ये सब के सब जो भूत हैं, भूत किसको कहते हैं? वो घोस्ट वाला भूत नहीं है यहाँ पर। भूत का अर्थ होता है कि जो हो रहा है, दैट इज हैपनिंग, जो हो रहा है कंटिन्यूअसली, जो हो रहा है वह भूत, और जो हो के चुका है वह भी भूत। तो जो प्राणी समुदाय है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो जी रहा है, उसको भूत कहा जाता है। तो यह क्या है? मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु उपस्थिता। यह सब कोई, ये सब के सब मत्स्थानि सर्वभूतानि, मेरे में स्थित है। ये सब जितने भी भूत है सब कुछ मेरे में स्थित है। मया तत्विदं सर्वम, मैं ही सर्वत्र हूँ। मुझसे ही ये सब कुछ धारण हुआ है, मुझसे ही सब कुछ बना है, मुझसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है, और मुझ में ही सब कुछ समा जाता है। जैसे मकड़ी क्या करती है? जाला बुनती है, तो मकड़ी के मुंह से जाला निकल के फैलता है और वो उसके अंदर ही वापस समा जाता है। कि जैसे अर्थ है, पृथ्वी है, मिट्टी है, उसमें से औषधियाँ निकलती है, जंगल निकलता है और उसी में वापस समा जाता है। ठीक इसी तरह मैं ही मैं हूँ सर्वत्र, और जितने भी भूत प्राणी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ मुझ में ही वापस समा जाते हैं, मुझ में ही वापस लीन हो जाते हैं। जैसे हम हिरण्यकशिपु का स्टोरी देखते हैं प्रहलाद का, कि उन्होंने बांध दिया प्रहलाद को खंभे से और कहा कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो प्रहलाद ने कहा यहाँ है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा यहाँ नहीं है, मेरी सभा में तुम्हारा नारायण नहीं है। तो प्रहलाद ने कहा है, हर जगह है। तो खंभे से बांधा तो कहा कि क्या इस खंभे में भी है? उसने कहा हाँ है। जब काट दिया खंभे को तो भगवान प्रकट हो गए।
तो क्या था ये खंबे में भगवान मतलब क्या है कि सृष्टि के हर कण कण में वो भगवान, वो ईश्वर, वो मौजूद है। अब क्या केवल खंबे में भगवान है, क्या प्रहलाद में भगवान है, क्या तो हिरण्यकश्यप के अंदर भगवान है? तो इसका मतलब कि सृष्टि के अंदर भगवान है, तो क्या सृष्टि के बाहर भगवान नहीं है? तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। मया तत्विदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं अव्यक्त रूप से, अव्यक्त क्या है? जिसे मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस खंबे को आप ग्रहण कर सकते हैं, उस हिरण्यकश्यप को ग्रहण कर सकते हैं, उस प्रहलाद को देख सकते हैं ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके कारण पे विचार कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जो कारण हमको नहीं दिख रहा, वो अव्यक्त, जिसके बारे में बुद्धि बात नहीं कर सकती, जिसके बारे में जिह्वा कह नहीं सकती, जिसके बारे में मन जिसको इमेजिन नहीं कर सकता, वो अव्यक्त। तो वो भी अव्यक्त रूप में से भगवान ही है। तो ये खंबा, ये हिरण्यकश्यप, ये प्रहलाद उस अव्यक्त से प्रकट हुई मूर्ति है। तो इस सब के बाहर भी भगवान है और इस सब के अंदर भी भगवान है। जो सब कुछ ये था, मान लीजिए कि वो एक सपना था, अब मैं कह रही हूँ, आप सोच रहे हैं, तो इमेजेस बनती है ना माइंड में, और जब कह दिया तो वो इमेजेस खत्म हो जाती है। अब यदि ये जल और बर्फ की बात करने लगे तो हिरण्यकश्यप हट गया। तो ये क्या था? वो आया और चला गया, पहले नहीं था, फिर हुआ और फिर नहीं है, बीच में केवल थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ, चाहे हमारे मन में या हमारे सामने, एक ही बात है। तो क्या था? ये स्वप्न की सृष्टि है, और इस स्वप्न को देखने वाला कौन है? वो ब्रह्म। जैसे एक जो प्राणी है, जो एक मनुष्य है, वो क्या है? उसकी रचना ही तो है। तो जो अणु के अंदर है वही ब्रह्मांड में, जो कण में वही ब्रह्मांड में, तो जो एक मनुष्य के अंदर है वही ब्रह्म में। मनुष्य क्या करता है? आप और हम सब स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न सृष्टि का निर्माण करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हम अपने आप को देखते हैं, एक बहुत छोटा सा कुछ देखते हैं, उसके अतिरिक्त हमको पर्वत दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, बहुत से अन्य मनुष्य दिखाई देते हैं, क्रियाकलाप दिखाई देते हैं, जिसका कोई सर पैर भी नहीं होता, बहुत बार जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ उतनी देर के लिए प्रकट होता है। पर एक बात सोचिए कि उस स्वप्न संसार के अंदर क्या आप नहीं हैं? आप सोचते हैं कि मैं एक छोटा सा हूँ उसके अंदर और मैं पर्वत को देख रहा हूँ, लेकिन क्या उस पर्वत का निर्माण आपने ही नहीं किया है? आप ही की चेतना ने उस पर्वत का निर्माण किया है ना, आप ही की चेतना के अंदर है। योर इमेजिनेशन, योर ड्रीम इज योर ड्रीम। तो सब कुछ आपकी कॉन्शियसनेस में हो रहा है। तो वो पर्वत, वो चट्टान, वो पेड़, वो दूसरे मनुष्य, सब कुछ आपका किया हुआ सृजन है कि नहीं? तो छोटे रूप में एक मनुष्य सृजन कर रहा है, और बड़े रूप में वो एक ब्रह्म, एक परमात्मा सृजन कर रहा है। उसी के स्वप्न के अंदर ये सब कुछ भाषित हो रहा है। अभी कहा कि ये सब भूत मेरे ही अंदर है। यहाँ तक समझिए कि स्वप्न के अंदर जो कुछ भी है वो सब किसके अंदर है? स्वप्न दृष्टा के स्वप्न के अंदर। हम सपना देख रहे हैं तो हमारे ही सपने के अंदर वो सब कुछ है जो हम देख रहे हैं। सागर के अंदर जितनी तरंगे हैं, जितनी बूंदें, वो सब सागर के अंदर है ना? यदि हम मिट्टी ले लेते हैं और उससे डिफरेंट टाइप के बर्तन बना देते हैं, कटोरे, गिलास, कुछ भी बना देते हैं, तो सब के अंदर किससे बने? उस मिट्टी से ही बने। एक ही मिट्टी उस सब बर्तनों को अलग अलग आकार प्रकार दे रही है। और जब हमने किसी को गिलास बना दिया, किसी को कटोरे, किसी को घड़ा, तो उनका पर्पस भी अलग अलग हो जाता है, उनकी कैपेसिटी अलग हो जाती है, उनका जन्म और मृत्यु भी अलग अलग हो जाता है। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं, लेकिन सबका सोर्स क्या था? मिट्टी। तो वो मिट्टी उस सब के अंदर है कि नहीं है? वो सब मिट्टी के अंदर है कि नहीं है? यदि हम एक ढेर मिट्टी का लेते हैं तो उसी मिट्टी से तो प्रकट हुए वो, और उसी मिट्टी में समाएंगे। तो वो सब बर्तन, वो घड़ा, वो गिलास, वो कटोरी उस मिट्टी के अंदर पहले से थे कि नहीं थे? थे ना।
उस मिट्टी से ही हमने उनको बनाया और उस मिट्टी में ही उनको मिल जाना है, तो उस मिट्टी में वो थे। यही भगवान कह रहे हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु, कि मेरे ये सभी भूत जितने दिखाई दे रहे हैं प्राणी समुदाय, ये मुझ में पहले से हैं, ये मुझसे ही प्रकट हुए। मत स्थानी सर्वभूतानि, ये मुझ में है, मेरे अतिरिक्त और कहीं नहीं है। तो हम जो समझते हैं कि हम अलग से कुछ है, तो नहीं, हम उसी मिट्टी, वही परमात्मा वो मिट्टी है जिससे हम बने, हम प्रकट हुए, और हमें उसी मिट्टी में मिल जाना है। जो पंच तत्व की हम बात करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये पंच तत्व इसी प्रकृति के अंदर इस तरह मिले हुए हैं कि क्या हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे ना। आज मनुष्य शरीर जैसे आप और हम बैठे हुए हैं, तो पंच तत्व हैं हमारे अंदर, पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ किसी को मिट्टी दिख रही है? जल दिख रहा है, अग्नि दिख रही है, किसी शरीरों के अंदर वायु दिख रही है या आकाश दिख रहा है, बट दैट इज देयर, वो है। तो क्या है ये अव्यक्त रूप। तो जिस तरह ये पंच तत्व अव्यक्त रूप में हमारे सब प्रकृति के अंदर समाहित हैं, उसी तरह वो ब्रह्म अव्यक्त रूप में इन पंच तत्वों के अंदर भी समाहित और उसी में बनाया भी। जैसे इन पंच तत्वों ने हमारे शरीरों को बनाया, उसी तरह उस ब्रह्म ने उन पंच तत्वों को भी बनाया। तो उसी से प्रकट हुए और उसी में मिल जाना है। मत स्थानी सर्वभूतानि, मुझसे ही प्रकट हो रहे हैं और मुझ में ही मिल जाएंगे, मैं ही मैं हूँ, मुझसे ही है प्रकृति और मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रलय के बाद भी केवल मैं ही बच रहूंगा और कोई नहीं। तो ये क्या है, ये सब क्या भाषित हो रहा है? ये सब भगवान का अहम भाषित हो रहा है। दैट वन, केवल एक अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष है ये, कि मैं ही हूँ। अद्भुत रूप से भगवत गीता इसकी घोषणा करती है। भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, इतनी बात यदि थोड़ी सी समझ में आ जाती है तो उसके बाद वो कहते हैं, न चाहम देशवस्थिता, कि उनमें मैं नहीं हूँ। न चाहम देशवस्थिता, उनमें मैं नहीं हूँ। इसमें ये दो श्लोक मिला करके दो बातें सामने आती हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं, न च मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्य मे योगमीश्वरम् भूत गन्ध च भूतात्मा ममात्मा भूत भावना, कि मेरी योग शक्ति को देखो। ये अर्जुन, तो मेरी इस योग शक्ति, दिव्य योग शक्ति को देखो कि भूतों को धारण करने वाली, पोषण करने वाली मेरी आत्मा इनके अंदर नहीं है, और यह भूत भी मेरे अंदर निवास नहीं करते। तो ऐसा लगता है कि जो कुछ पहले कहा उससे बिल्कुल विपरीत आ गया, पर ये समझने वाली बात है कि ऐसा विपरीत कैसे कह सकते हैं भगवान, तो इसके पीछे अर्थ क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो भगवान है लेकिन भगवान नहीं है। जितने जीव भगवान से उत्पन्न हुए वो भगवान के अंदर हैं लेकिन नहीं है। यह बात कैसे समझ में आएगा? तो ऐसे देखिए कि जल में जब जली जले और जल में हम एक बर्फ का टुकड़ा डाल दें, तो उस बर्फ के टुकड़े में क्या है? जली जले, जल से ही बना है बर्फ, लेकिन बर्फ के अंदर यदि सीधा भाव से देखा जाए तो क्या बर्फ में जल दिखाई दे रहा है? जल का क्या परिभाषा है कि वो तरल होता है, वो किसी की भी आकृति ले लेता है और उसका एक टेम्परेचर होता है, एक उसकी केमिस्ट्री होती है, लेकिन बर्फ के अंदर सब कुछ अलग है। वो ठोस है, वो जड़ भाव में है, तरल नहीं है, वो किसी दूसरे का आकार नहीं ले सकता, उसके अंदर जल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पर है वो जली। एज ह्यूमन, मनुष्य, हम उसी ब्रह्म के संतान है। भगवान ने कहा कि तुम मेरे ही अंश हो, तुम मुझसे दूसरे नहीं हो। जीव भूता सनातन, भगवान ने कहा ना कि जीव रूप में यह सनातन प्रकृति मेरी ही परा प्रकृति है। तो लेकिन वो जीव रूप में है, वो बर्फ के रूप में है,
तो उसके अंदर मैं हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं दिखाई देती। जो प्रकृति है, जितनी भी भगवान की अपरा प्रकृति है, वो परिवर्तनशील है, लेकिन जो ब्रह्म सत्ता है, जो अव्यक्त सत्ता है, वो अपरिवर्तनीय है, वो अव्यक्त है। लेकिन ये सब की सब प्रकृति है, जीव भूता, जो ये चलने फिरने वाली प्रकृति हमको दिखाई देती है, यह वर्ण धर्मा है, यह परिवर्तनशील है, एवर चेंजिंग। और वो क्या है? वो कांस्टेंट, एब्सोल्यूट। तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई, जैसे जल और बर्फ की कैरेक्टरिस्टिक चेंज है, वैसे ही बदल गई। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उसमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं। कि जैसे आपने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा, गर्म हुई वो, तो गर्म होने से जितनी देर वो गैस के ऊपर है, उसके अंदर अग्नि की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी आ गई। अग्नि में हाथ देंगे तो जल जाएगा, जलती हुई कढ़ाई पे हाथ देंगे तो जल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको उतारा, उसे ठंडा होना शुरू कर दिया और पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी उस अग्नि को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। तो यदि इतना जल जाए वो कि अग्नि में जल के पूरा खत्म हो जाए, तब वो अग्नि बनेगी। बर्फ पिघल जाए पूरी तरह से और तब जल में मिल जाए, तब वो जल बनेगी। तो न च मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्चिमे योगमीश्वरम, ये मेरी योग शक्ति है जो ये दिखाती है कि अलग है, अनेक है, और जो ये दिखाती है कि एक है। ये भगवान की दिव्य योग शक्ति है। जो माया है वो क्या दिखाती है? एक चंद्रमा का 1000 चंद्रमा हमको दिखाती है। जो माया है वो क्या करती है? जो नहीं है वो दिखाती है, जो है वो छिपा देती है। ये माया। जो ब्रह्म ही ब्रह्म है, जो सत्य ही सत्य है, जो सनातन ही सनातन है, जो परमात्मा ही परमात्मा है, उसको ढक देती है, हमारी बुद्धि पे पर्दा डाल देती है, हमारे ज्ञान को अज्ञान में परिवर्तित कर देती है, विज्ञान का लोप कर देती है। यह है माया। जो सत्य है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो सत्य नहीं। ये है माया। तो पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भ्रन्न च भूत आत्मा ममात्मा भूत भावना, जो उसका भूतों का मैं धारण पोषण करता हूँ, उनको उनका जन्म करता हूँ, उनको मैं अपने अंदर मिलाता हूँ, फिर भी मैं दिखाई नहीं देता। अखंडानंद जी सरस्वती कहते हैं, यह दुनिया व्यक्त है और वह अव्यक्त है, वह खुद छिपा भी रहता है और दुनिया के रूप में करवट भी बदलता रहता है। दुनिया बदलती है, वह नहीं बदलता। सपने मिट मिट जाते हैं, जीवन नहीं मिटता। परमात्मा माने हमारा जीवन, असली जीवन जो हमारा है, उसका नाम है परमात्मा। सो ब्यूटीफुल सेड। उस ब्रह्म को पहचानना, उसके नाम को जानना, अपने जीवन के सत्य को जानना, हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, हम क्या कर रहे हैं, ये जानना, यही हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। अपने सोर्स से वापस मिलना, अपने ओरिजिनल को पहचानना। What we are doing, who am I? क्योंकि क्षण क्षण प्रति क्षण ये प्रकृति बदल रही है, अपना रूप दिखा रही है। ये किसी से छिपा नहीं कि जो आया है वो जाएगा, जो है वो बदल रहा है, और एक क्षण सुख मिल रहा है, दूसरे क्षण दुख मिल रहा है, और केवल सुख भी है तो भी इस सब के पीछे क्या है, इस सत्य को जानना, ये हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। पर जीव रूप में, प्राणी रूप में, मनुष्य रूप में मनुष्य क्या कर रहा है? अपने इंद्रियों के वश में आकर के उस अव्यक्त सत्ता को नहीं पहचान रहा। उसके व्यक्त रूप में स्वयं को, अपनी अपनी इच्छाओं को उड़ा रहा है उसको, और पर्दा डाल रहा है।
स्वयं, और दूसरे को दोष दे रहे हैं। सब कुछ व्यक्त है, भगवान ने कुछ भी छुपा नहीं रखा। अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में वही है। ये दोनों श्लोक हमको बार बार यही कह रहे हैं कि उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ना मेरे बोलने में, ना आपके सुनने में, ना पढ़ने में, ना इस बुक में, ना इस सृष्टि में, ना इस हॉल में, ना लाइट में, ना फैन में, किसी चीज में उस ब्रह्म सत्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। फिर भी हम क्यों नहीं पहचान रहे? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। हमको मजा आने लगता है उन इच्छाओं को पूरा करने में। अपने संस्कारों, अपनी आदतों से हम बद्ध हो जाते हैं। स्वतंत्रता हमें अच्छी नहीं लगती। अपने आप को क्या कहते हैं ना, सीजनड कर लेते हैं। अपनी ही इच्छाओं, सोच की वीडियो में बांध लेते हैं खुद को। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल उस सत्य को देखने भर की जरूरत है। असत्य से पर्दा हम स्वयं ही उठाएंगे और कोई नहीं उठाएगा। कोई आकर के तुम्हारी आंख से पर्दा नहीं उठाएगा। हम वेट करते हैं गुरु आएंगे, हम वेट करते हैं परमात्मा आएंगे और हमारे ज्ञान चक्षु खोलेंगे, और वो कहाँ बैठा है? वो सब कुछ तुम्हारे ही हृदय में बैठा है, और कहीं बाहर से कोई नहीं आने वाला। जब और कोई है ही नहीं दूसरा, तो आएगा कौन? जो भी कुछ हमारे सामने आता है, इस सत्य को स्वीकारना शुरू करना चाहिए हमें कि जो भी कुछ हमारे सामने आ रहा है किसी भी रूप में, वो मेरे अतिरिक्त, मेरी परछाई के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। यदि कोई बुरा आ रहा है, यदि कोई अच्छा आ रहा है, तो दैट इज मी एंड मी ओनली। कोई कहता है ना कि समाज में बुराइयां फैली है सब तरफ, क्या हो रहा है? चोरी, डकैती, हत्याएं हो रही है, लोग एक दूसरे का कटथ्रोट कंपटीशन हो रहा है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज यू ओनली। यदि कोई कहता है कि संसार बहुत सुंदर है, कितने अच्छे लोग हैं सब तरफ, कितना सुंदरता फैली हुई है, तो क्या है वो? दैट इज ही और शी ओनली। ये जगत, ये संसार हमारा ही रूप है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा मैं समाया है। अपने अपने आप से देखिए, नॉट मी एज सेंटर बट यू एज सेंटर। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा मैं हूं। ये मुझसे ही बना है, और तब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझेंगे। आध्यात्मिक ट्रूथ हमें इतनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि वी रन अवे फ्रॉम दैट। हम क्यों सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते? क्योंकि वो सत्य कहता है कि तुम ही अपने संसार के निर्माता हो, कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारे संग, दैट इज यू ओनली। जैसे तुम अपना स्वप्न रच रहे हो, वैसे ही तुम अपना ये परिदृश्य भी रच रहे हो, और आज तुम उसको नहीं जान रहे हो, तो जानने का प्रयास करो। शनि 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 शनि, ट्राई, एंड देन यू विल नो। जय श्री